मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का गोधूली भाग 2 का अध्याय 11वां। और 11वें अध्याय से पहले जितने भी अध्याय सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो आइए 11 नंबर जो अध्याय है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, इसमें जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, वो सारे प्रश्न को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग का टारगेट है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में 95% लाने का, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न, सबसे पहले तो हम लोग शॉर्ट प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग प्रश्न को भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो उत्तर करना है कि डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहाँ पे डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिसे रीड का प्रयोग होता है, और यहां पे कहेंगे जिस शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास से बनाया जाता है, नरकट घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। देखिए दो चीज जो है यहाँ पे महत्ता है। क्या है? डुमराव की जो है महत्ता क्या है? तो डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है, और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में हुआ था। और शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरे नंबर प्रश्न को करते हैं बिल्कुल इजी तरीके में, ठीक है। तो दूसरा नंबर है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उसके व्यक्तित्व का कौन सा उद्घटित होता था? फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे जिससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित होता है? तो आंसर करना है, बिस्मिल्लाह खान इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजद में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र जो है थे। आंसर क्या करना है? बिस्मिल्लाह खां इबादत में खुदा के सामने झुकते थे, जो सजद में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे, ठीक है, सच्चे सुर का वह वरदान मांगते थे। और जिससे पता चलता है कि खां साहब जो थे धार्मिक थे, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, और संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र भी थे, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न हो गया। आइए तीसरे नंबर प्रश्न को करते हैं। कह रहा सुशिर वाद्य किन्हें कहा जाता है, और शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? ठीक है, तो सुशिर वाद्य ऐसे वाद्य हैं जिसमें नारी नरकट या रीड, ठीक है, नरकट या रीड होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसे वाद्यों को नय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब देशों में इसे ऐसे वाद्यों को नय कहा जाता है, ठीक है। और उनमें शाह की शहनाई की उपाधि दी गई थी, क्योंकि यह वाद्य मुरली, सुरंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक होता है। तो क्लियर हो गया। आइए चौथे नंबर प्रश्न को कहते हैं। चौथा नंबर है, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं?
तो आइए इसको आंसर करते हैं बिल्कुल इजी वे में। कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी का संगीतमय कहा गया है। ठीक है, देखिए संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? तो कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है। वह जब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन सी आवाज उठती थी, जिससे उमर-उद्दीन को संगीत के आरोह अवरोह की आवाज सुनाई देती थी, इसलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, 5वें नंबर। पठित पाठ के आधार पे मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव का परिचय दें। तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। ठीक है, और मुहर्रम के महीने में वे ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े हो शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नौहा बजाते पैदल ही जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 6ठे नंबर, और 6ठा नंबर है कि बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलता है ये भी बताना है। तो बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब वह काशी के विश्वनाथ को नहीं भूलते थे। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समानता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है 7वें नंबर, आइए समझते हैं। 7वें नंबर है कि पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। तो उमर-उद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र में ही नानी, जो देखिए बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन का नाम था अमीर-उद्दीन, ये था नाम। ठीक है, अमीर-उद्दीन, और उसी को उस्ताद यानी उस्ताद उसका ही नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां। 4 साल की उम्र में ही नानी की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा के सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन का कौशल विकास में लाभान्वित किया, और 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने का क्रम में संगीत साधनारत हुए। ठीक है, अब ये साधनारत मतलब क्या होता है? सीखते मतलब रियाज मतलब क्या होता है? एक चीज को बार बार करते चलना, जिसे आप इंग्लिश में प्रैक्टिस वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर महान कलाकार बने। ठीक है, तो अभी जो बच्चे साथ में अभी मेरा जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उसमें से कोई SPDM राजनेता हो, कल के डेट में वो नेता बने, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये कहने का जो है अभी कोई कह नहीं सकता कि आगे इंसान क्या बन सकता है, किसकी किस्मत चमक सकते हैं। अवश्य आशय स्पष्ट करें। काशी को संस्कृत की पाठशाला है। काशी को संस्कृति का पाठशाला कहा गया है। यह भारत की ज्ञान नगरी रही है। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान, यहाँ कला शिरोमणि रहते थे, यहाँ का इतिहास पुराना था। यह प्रगण विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी संस्कृति के विकास का मूल केंद्र भी है। अगला प्रश्न हमारे पास है 9 नंबर। आशय स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे बोला कि फटा सुर ना बक्से लुंगिया का वाया है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। फटा सुर ना बक्से लुंगिया का वाया है, आज फटी तो कल सिल जाएगी, इसका स्पष्ट करना कह रहा है। तो चलिए करते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां प्रायः खुदा से दुआ मांगते थे।
दुआ मांगा करते थे कि वे उन्हें सच्चा सुर बख्श दे, ठीक है, दे जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्ण तथा खरा हो। एक दिन जब उनकी शिष्या ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया तो उत्तर देते हुए कहा, लुंगी तो सिली या बदली जा सकती है, पर सुर सुरीली होना चाहिए, बेसुरा नहीं। तो इस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। और इसमें एक प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय है, जिसे आप लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइप प्रश्न, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए एक ही प्रश्न है ना, हाँ एक ही प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। और इससे पहले हम आपको बता दें, अगर यार वीडियो पे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग को आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने को मिल सकता है। तो आइए, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। अथवा करके जो पूछा जाता है प्रश्न, ये इसको दूसरा नंबर कर सकते हैं, या अथवा प्रश्न है, ठीक है, या इस तरह पूछा जा सकता है, एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय नौबत खाने में इबादत शीर्षक के पाठ के आधार पर दे। आइए समझते हैं। बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्हें संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया। तो आगे चलते हैं। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से अवश्य आशाएं इतना भर के बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता था। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से 7 सुरताल के साथ निकल पड़ते थे। इसका संसार सुरीला था। इसकी शहनाई में परवरदिगार जिसको बोलते हैं, परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी। खां साहब और शहनाई एक दूसरे के प्राय बनकर संसार के सामने उभरा करते थे। तो आप लोग ने आज 11 अध्याय देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो जो इसका आएगा वो 12वां अध्याय का आएगा। और आप लोग ये 12वें अध्याय देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है। और आगे क्या बोलेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो यार वीडियो को लाइक भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और हाँ, आप लोग का जो लास्ट तक जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, लाइव क्लास जो है आप लोग का जल्द स्टार्ट होने वाला है, इसलिए चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं वीडियो को लेकर, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।